हालेलुया, हालेलुया। मिल के प्रार्थना करी। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद देथन इस सुबह एक बार फिर तो चरणों में हम लेकर आए प्रभु जी। आराधना करे बार, गीत गा के तोर महिमा करे बार हम जमो जन के साथ और मदद करे हस। एक बार तोला धन्यवाद देथन प्रभु। आगे जब छोटे छोटे लड़का मन के द्वारा जब तोर वचन सुने पर जात हन प्रभु, उमन के सहायता और मदद कर। तोर वचन ला दिलहेरी से बोल सके प्रभु। मन के मुँह ला खोल दे, तोर वचन उमन के मुँह से निकल सके प्रभु। पिता आगे जब तोर पवित्र वचन भी सुने पर जब जाबो हम जमो जन से तय बात कर प्रभु जी। ये हफ्ता हमार जीवन तोर महिमा के कारण बन जाए प्रभु। धन्यवाद धन पिताजी, सब आशा सब बात में पूरी हो पाए। धन्यवाद देथन, सब महिमा जलाल तोर नाम में देथन। प्रार्थना ला सुने एक बार तोला धन्यवाद हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना मांगते। आमीन। चलो जी बच्चा मन खड़ा होके वचन बोलो। चलो सबको मारा ना था। चलो बेटी वो कैसे निकाल सकते। चलो बोलो सबको मारा ना था। तुम खड़ा हो चलो। भजन संहिता और का 1 और 2 करवा। चलो दिशा बोलो। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। सबको जय भजन संहिता 71 अध्याय 1 और 2। ये हुआ मैं तेरा शरणबद्ध हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाए। तू तो धर्मी है। मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए यहोवा मेरी सहायता करने के लिए युक्ति कर। भजन संहिता 70 के चलो ठीक हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता ला कि सुबह समय हम अपन चरणों में लेकर आए हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हम सब को अच्छा संभाल के रखे ना। गर्मी बहुत है, फिर परमेश्वर के अपार दया है जो हम अभी तक आए करे संभाल के रखे। तो पिछले रविवार आप मन सुने रहा है जी। पिछले रविवार का सुने रहे परमेश्वर हमारा कावा चुने हैं। वो विषय लगभग हम 2-3 संडे सुना था कावा चुने हैं।
है जी, है ना। परमेश्वर हमारा कहा चुने हैं। सुना था कि नहीं सुने? याद है? पिछले रविवार परमेश्वर हमारा चुने का है, क्योंकि परमेश्वर चाहते कि मैं ओकर का बना, मित्र बना। तो मित्र मन ला देखे ना, मित्र मन ला हमन दुख सुख ला हमन का करथन, गोठियाथन कि नहीं गोठियान, है ना। मित्र मन ला का करथन, हर बात ला क्या कुछ भी बात ला हमन का करथन आपस में बताथन कि नहीं बतान, और वो भी अपन बात ला का करथे बताथे, है कि नहीं। और ओकर मैं सुनथा मोर वो सुनथे, तब तो दोनों के दोस्ती बनथे। और वो कथे तसने मैं करथा हूँ, मैं कथे तसने वो करथे, तब दोनों के दोस्ती क्या करथे, चलथे। तो परमेश्वर हमारा चुनिस का बा कि मैं ओकर का रहा, मित्र। तो मित्र हमेशा क्या करते होकर सुनते रहते। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बोलते, मैं ओकर मित्र खड़े खड़े ओकर बात लगा कर था सुनता, जो सुनता वही ला मैं क्या करता बताता। तो मित्र के विषय में मन तो देखे हैं, मित्र कितना नज़दीक में रहते कि नहीं रहे है। मित्र अगर साथ है ना तो कितनो समय हमन का कर सकत हन, गुजार सकत हन, बिता सकत हन। और अकेले रहे से कहानी हो, एक एक पल है भारी भारी लगी कि नहीं लगी। लेकिन जब दो मित्र आपस में है बातचीत करते करते समय कब कट जाए मालूम नहीं चले, है कि नहीं। तो उसी मुताबिक परमेश्वर हमन ला का चाहते, मित्र बनाना चाहते। यीशु बोलिस कि मैं तुम्हारा दास नहीं कहा था, परंतु क्या कहा था, मित्र कहना चाहता। तो आज हमारा परमेश्वर का चुने हैं, भजन संहिता 82 अध्याय का 6 वचन पढ़ेगा। भजन संहिता 82 अध्याय का 6 वचन। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। सब के सब परम प्रधान के कावा चुनिस दीदी, कावा चुनिस कि मैं हाँ परम प्रधान के का हुआ, पुत्र हूँ। तो देखो मित्र है, मित्र के बात ला सुनते कि नहीं सुना है, लेकिन कितना बात ला मित्र नहीं सुन पाए, है ना। कब को बात ला मित्र कहानी कर पाए, सुन नहीं पाए। लेकिन पुत्र है ना हमेशा सुनते। पुत्र क्या करते, क्यों सुनते भाई, क्योंकि पुत्र घर से बाहर तो जाए नहीं, घर से, और हमेशा पिता के बात लगा करते वह सुनते। दिखरे पाए बोलते कि तुम सब के सब क्या हो, परमेश्वर के पुत्र हो। तो कैसे हमन परमेश्वर के पुत्र हमन बने हैं, कैसे बने हैं, गलाती 4 के 7, गलाती 4 के 7। आज थोड़ा बहुत वचन है इसलिए जल्दी स्पीड में जाओ हमन। गलाती 4 के 7, ज़्यादा विवरण मैं नहीं दूँगा। गलाती 4 के 7 पढ़िए। इसलिए तू अब दास नहीं, इसलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है। कौनस, पुत्रस। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। और जब पुत्रस तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। वारिस भी बस, मतलब जब का परमेश्वर के वो सब चीज का करे पुत्र के, है ना। तो हम वो परमेश्वर पिता का कहन मालूम है, क्योंकि वही पिता के आत्मा हमन के अंदर में क्या करे है, भेजे गए, क्या करेंगे हैं। जैसे आदम ला परमेश्वर बना रही से, तो परमेश्वर
के पुत्र कौन कहलैस? आदम हा परमेश्वर कौन रही से? पुत्र रहीस कि नहीं रहीस? हाँ, आदम परमेश्वर के पुत्र रही से। तो परमेश्वर के आत्मा हमन के अंदर में आए के कारण मैं ओकर का बने? हाँ, पुत्र बने। और पुत्र तो का बन गए? ओकर वारिस भी बन गए। इकरे पाके वो परमेश्वर ला हे अब्बा हे पिता कथन। तो कैसे अधिकार मिलिस? ओकर आत्मा पाए के कारण। समझ में आ गई? वो परमेश्वर के आत्मा पाए के कारण मैं परमेश्वर का पुकार था, हे अब्बा हे पिता का क्या कर था? पुकार था। और मैं ओकर का करें? बेटा बेटी बने। देखिए स्वर्ग में जाए से कोई बेटी नहीं है, सब वहाँ कौन है? बेटा है। ये पृथ्वी में है मात्र बेटी और बेटा है, बाकी स्वर्ग में सब कौन नौकर? बेटान। तो समझ में आते? तो परमेश्वर हम अपन का ठहरा थे? पुत्र। तो चुनिस का बा कि मैं का बना? का बना? पुत्र। और ये भी नहीं, परमेश्वर के पहली से इच्छा रही से कि ये मनुष्य जेड़ा मैं बना था, यह का बना है? मोर पुत्र बनो। कल इफिसी 1:5 पढ़ी, इफिसियों की पत्री 1:5। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार और अपनी इच्छा और भले उद्देश्य के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। हम पहली से क्या कर रही से? ठहरा के रखे रही से। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हूँ। का हो जी? यीशु मसीह के द्वारा हमन का हो? ओकर पुत्र हाँ। पहली से। समझ में आ गया श्यामा दीदी ला? हाँ, कब ये धरती में नहीं आ रहे तब से पहले क्या करता रही से? ठहराई से मन के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के मन के प्रोग्रामकारी से ये मोर का बना है? ये मोर पुत्र बना है, ये मोर पुत्री बना है। कब से? भले वो परमेश्वर मैं नहीं जानते रहे, लेकिन वो हम बनाए हम क्या करा थे? वह जानते कि नहीं जानते? इधर पाके बोलते पहले से ठहरा रही से। क्या रही से? कि मैं यीशु मसीह के द्वारा कहा होकर पुत्र ठहरे। ओकर पुत्र का करें? ठहरे। तो मैं मोर प्रिय, अब मैं तब ये तो समझ में आ गई इसकी परमेश्वर मोला का बचुनिस कि मैं अगर का हुआ पुत्र ठहरा। मित्र लत पीछे संडे में देखें, अभी क्या देखा था? क्योंकि मित्र सब बात लगा नहीं कर सके, सब बात ला सुन नहीं सके, लेकिन पुत्र ला सब बातें का हो जाते, हर बात ला जान सकत है ना पुत्र। और बाप भी अपन पुत्र ला सब बात ला का करते बताते। तो मोर प्रिय, हमन यीशु मसीह के द्वारा का ठहरे हैं पुत्र ठहरे। तो पुत्र ठहरे हैं, तो अब हमन के काम का है? का काम है हमन के? पुत्र का काम है? पुत्र का काम है? जिसने पिता कहा थे उसने मैं करा, है कि नहीं? जिसने पुत्र कहा पिता कहा था वैसे मैं करा, लेकिन काम मैं करा के लिए तैयार। आज मैं पुत्र के विषय में बहुत रे नीति वचन में पूरा अध्याय में लिखे, पूरा नीति वचन में पढ़ा। हाँ, पुत्र के विषय क्या बोलते? सबसे पहले एक से पहले आप यूहन्ना 8:35 पढ़ो, तेकर बाद फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:35। का पुत्र परमेश्वर हमारा बने चाहते। हाँ, दास सदा घर में नहीं रहता। दास या नौकर है कभू कहानी रहे
हमेशा घर में नहीं रहे। हाँ, पुत्र सदा रहता है। और पुत्र का अर्थ है हमेशा रहते कि नहीं रहे। तो परमेश्वर हमन के लिए एक अनंत काल के योजना बनाए, नया आकाश और नया पृथ्वी बना है ना। परमेश्वर की योजना का है नया आकाश और नया पृथ्वी बनाए। तो का बना है, का बना थे कि उमा मैं और मोर बेटी बेटा मन हमेशा का रहा है, युगान युग तक रहे। इगरे पाके बोलते कि दास सदा कहानी करे, घर में नहीं रहे। पुत्र हमेशा क्या करते रहते। तो पुत्र कैसे बने हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के आत्मा हमन के अंदर में दे के कारण, परमेश्वर के आत्मा हमन के अंदर में आए के कारण का बने होकर पुत्र बने। दूसरा, परमेश्वर के वचन के बीज मैं क्या करें हैं, स्वीकार करें। क्या करें हैं, परमेश्वर के वचन के क्या करें, मैं स्वीकार करें, तब मोर होकर का ठहरे मैं पुत्र। जैसे उदाहरण के तौर पे आप हमन के सबके लोग लेके है देखे है ना, तो हमन के लोग लेकर कैसे जन्मे आप मतलब तो मालूम है, मालूम नहीं। बीज के द्वारा हमारा लड़का जन्मिस और रूप दही और दादा के रूप में का हो रूप लेके इसके नहीं लेके उसी मुताबिक पवित्र आत्मा हमन के बीच में परमेश्वर दे का है, ताकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है, आत्मा है। तो वही आत्मा हम वाला भी दे। ते दो अधिकार से मालूम चलते कि ये फलाना के काहे, एक तो सकल मिलते और दूसरा हमेशा घर में पाए जाते है कि नहीं। इसी मुताबिक हम परमेश्वर के पुत्र ठहरें, क्योंकि ओकर वचन हमन के अंदर में का है, बने हैं। ओकर वचन हमन के अंदर में का है, बने हैं। अपन आत्मा मोर अंदर में का करे है, डाले है, भेजे है। इकरे पाके में ओकर कहा पुत्र। तो समझ में आ गई। तो पुत्र हमेशा का रहते, घर में रहते। तो घर में रहते तो पुत्र के अब जिम्मेदारी का है। अब पढ़ेगा नीति वचन 1 अध्याय ओकर 8 वचन पढ़ेगा। जल्दी जल्दी, बहुत लंबा है। मैं वचन ही आप मतलब बोल ही 1 के 8 नीति वचन 1 अध्याय ओकर 8 वचन। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। जो बात तोर बाप हा बोला थे ओला का कर सुने बर अपन कान लगा। और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। और जो तोर दई भी बोला थे वो कर भी शिक्षा का मत कर, ना तज। न तज, नजरअंदाज मत कर। समझ में। पहली बात क्या बोलते, अपन पिता के शिक्षा कान लगा। जो जो बात बोला थे का कर। क्यों, मोर बाप हमोला बना है। बेटा के सोच का होना है, मोर बाप हम मोरला का करे जन्म दे है, मोर हर चीज के परवरिश करत है, मोर हर इच्छा का कर सकत है, पूरा कर सकत है। इसलिए मैं ओकर बात ला का करा मैं सुना। और मोर दई जो मोर लिए कतना पीड़ा सहे, मोर लिए कतना दुख सहे, इसलिए मैं भी बोला का मत करा, दुख मत देवा। वो जसने कहा थे मोर दई ला भी मोर दादा ला भी क्या करा, दोनों ला खुश करके रखा। ये सोच के क्या करना है, चलना है। 1 के 10। हे मेरे पुत्र, अब बोलते हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए, यदि पापी लोग तोला फुसलाए, तो उनकी बात ना मानना। तय तोर दई दादा तोर बात ला सुनत रहे तो कतका झक पापी मन फुसला दी। अरे का तोर दई दादा मन की बात ला मारस, हमू उनकी बात ला का कर, थोड़ा सुन। हमू तोर भलाई सोचत हमन, तोर दई दादा नहीं चाहते कि तासने कर के। तो लड़का मतलब फुसलाए के लिए भी क्या करते, कैसे दीदी, हाँ लड़का मतलब कहा थे आते ना हमारे पड़ोसी में फुसलाए के लिए। जैसे आदम और हवा फुसलाए के लिए आरिस नहीं आ रही से है, पड़ोसी आ रही से ना कि ताके दे देता के बात ला मत माना है।
ओकर शिक्षा ला का कर देवे, छोड़ देवे। तिकरे पाके बोलते पापी लोग तुझे फुसलाए तो उसके बाद को का नहीं करना। लेकिन आज हमन मानथन का कर, जे हमन ला धोखा दे माँ फुसला थे तिकरे चुपन फिसल जाथन मोर प्रिय। इसलिए लइका मन ध्यान से समझना, अपन दे दे के बात ला का नहीं करना, बात ला नहीं टालना। वो जो करिस अगर मार मोले जान से भी मारने के कर मन है तो पर भी का कर। इसहाक ला उदाहरण के सब ध्यान देखे है ना, इसहाक का रही से जवान रही से ओकर हाथ पाँव ला अब्राहम जब बांधिस, फिर भी अब इसहाक चुपचाप बेदी में का होगे, बेदी में सोगे मोर प्रिय, बेदी में चुपचाप का होगे। जैसे यीशु मसीह भी चुपचाप क्रूस में लटका के लिए अपने आप ला का कर दिस, जबरदस्ती वाला नहीं कोई पकड़िस। आज फिल्म में देखथन कि हम जबरदस्ती वाला का करते, ओकर हाथ ला बांध देते और खिला ठोक नहीं, वो अपने आप सोच से का करिस यीशु मसीह दी से। इकरे पाक इसहाक लग के तुलना यीशु मसीह के से करे जाते। अपन पिता के उतने आगेकारी रही से बेदी में लेटा दिस, हाँ ओकर हाथ ला बांध के, फिर भी बेदी से कानी होइस उतरिस नहीं। हे बाप तय मोला जन्म देहस, तय मोला मारे के भी तोर का है अधिकार है। ऐसे एक पुत्र ला भी का करना है, समझ के चलना है। 3:1 हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। अच्छा 2:1 भी पढ़े पहले, 2 ओकर ऊपर 3 के 2:1 भी। हे मेरे पुत्र हे मेरे पुत्र यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, हाँ और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा बस रहे। ज़्यादा लंबा खोई। शुरू वचन 2:1 वो का बोलते, हे मेरे पुत्र यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में का करे रख छोड़े, तो ते कभू भी बुराई के रास्ता में कानी करस नहीं जावास, न तोर मन भी का होए बुरे को तोर मन है जावे। अगर तय मोर बात ला का करबे तो मानबे तो। 3:1 हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, मोर शिक्षा ला कभू भी का मत करबे, ना भूल। क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहते कि बेटा गलत रास्ता में चले जाए और बेटा नाश हो जाए। कोई पिता चाहते का, इगरे पाक वाला डांटते समझाते शिक्षा ऊपर शिक्षा देते है ना। इगरे पाक बोलते मेरी शिक्षा को ना भूलना। मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, और मोर बात ला क्या करबे अपन हृदय में रखे रहे, क्योंकि जो बात मैं बोले हाँ एक दिन तोर भविष्य में काम आई। जो बात मैं बोले तोर का एक दिन भविष्य में काम आई है ना। कितना याद आई सोही जब आदम हाँ परमेश्वर के आज्ञा ला तोड़ी सोई, बोले रही निश्चय जे दिन तय फल खाबो दिन का हो जाबे मर जाएगा। वो बात याद आत रही सोई कि नहीं याद रही सोई। उसी मुताबिक मोर प्रिय जे माँ बाप के कहना ला जब नहीं माना है, अपन मन मर्जी से चलते, जब ठोकर के ऊपर ठोकर लगते ना तब दई दे के कहा थे बात होकर याद आते है ना। उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह एक उड़ाऊ पुत्र के विषय में बता रही से है कि नहीं। अपन मौज के लिए जब दई दादा से छोड़ के जब बाहर चलेगी तब बाद में जब दुख पहुँच तो कहा बात है स्मरण आए। मोर बाप के घर में मस्त कितना खाना पीना खात रहे, अच्छा वहाँ सब चीज़ रही से वो याद आत रही नहीं आत रही से। उसी मुताबिक बोलते मोर शिक्षा ला कबो भी मत भूलबे, मोर आज्ञा ला अपन हृदय में का रखबे रख छोड़बे। 4:1 हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो, पिता की शिक्षा सुनो, और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, और क्या करो बुद्धि पाए के लिए। पुत्रों लिखे मतलब एक नहीं कई ठा पुत्र है, तो
तो सब पुत्र मन ला का बोलते कि अपन दादा के का करो, बात ला मानो, तब हमला का मिलही, समझ मिली। का मिलही, समझ मिली। 10 4 के 10। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, मोर बात ला सुन के ग्रहण कर, तब तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। देख बाप के अगर कहना जब माना था तो हमन पृथ्वी में बहुत दिन कहो जीवो, आयु बढ़ते कथे। जैसे परमेश्वर आदम ला भी बोले रही से मोर बात ला मानबे तो का करबे, जिंदा रहबे, है ना। तो आयु भी बढ़ी। अब 20 पढ़ी, 4 के 20। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, मेरे वचन ध्यान देकर सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हम तोर कान हमेशा कति में रहा है, मोर बात ला सुने की। 5 के 1। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। सुन, हर बात में हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, का अतके तार बेटा ला जोड़ देते, का जोड़ देते। हमारा तो ऐसे लागते कि मोर अगर बेटी बेटा मला पूछे जाए तो सबसे बड़े दुश्मन कौन पूछबे न, का बोली देखा मन ये मोर दई है, मोर ददे छरे। हर बात में मोर टोकत रहते, हर बात में मोर का करते थे, टोकत रहते, दिला कर दुला कर, दिला कर दिला कर। कबू भी मोर मर्जी कहानी भगवान देवाए, मोर मर्जी चलन नहीं दे। ऐसे लड़का मन कथे नहीं कहे है। तो ये नीति वचन पूरा ध्यान लिखे है। एक पाक में पढ़ा था नीति वचन 5 के 1 पढ़े ना, क्या बोलते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर क्या कर, तय अपन समझ अपन ज्ञान बुद्धि मत लगा, तय अपन बुद्धि ज्ञान मत लगा। मोर बुद्धि में जब मैं कहता तसने कहा कर और समझ, मोर समझ के ऊपर तय कहा कर, कान लगा। 7 वचन। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, इकरे पाके हे मोर पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। और मोर बात के ऊपर काम मत करवे, मत मुंह मड़बे। क्यों बोला थे, अगर तय मोर बात ला नहीं मानबे तो मोर प्रिय गलत राह में जाए से तोला कोई बचा भी नहीं सके। ऐसे ऐसे तह फांदा में फंसबे, ऐसे से पाप में जाए घिरबे जेकर कोई वर्णन भी नहीं है। समझ में आ गया। इसलिए हमेशा पिता के क्या करना है, बात ला सुनना है। 6 के 20, 6 के 20, जल्दी से जल्दी। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान, मेरी आज्ञाओं को मान, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। वही बात ले एक बार फिर बोले, इस वही बात ला फिर दोहरात। अपन मोर बात ला क्या कर, मोर आज्ञा ला मान, और तोर माता की शिक्षा ला काम मत कर, न तज। 7 के 1। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर, मेरी बातों को कहा कर। माना एकर से मालूम चलते कि कतका झक मन लइका मन कानी करे नहीं माने, तत लिखे न माना कर कहा थे, मतलब कतको ला मानते कतको ला नहीं माने। इकरे पाक के बोलते मोर बात लगा कर, माना कर, और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। और मोर आज्ञा ला अपन मन में रख छोड़बे तो का करबे, जिंदा रहबे का करबी, का करे आगे बोले है ना। ओकर बाद 24 वचन, 7 के 24। अब हे मेरे पुत्रों, अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। मेरी बातों पर कान लगाओ, मन लगाओ, है ना। अब देखो हर बात में ओज बात ला रिपीट करत, हे मेरे पुत्रों, हे मेरी पुत्रों, तक कौन ला कंझट नहीं लागी, अस्कट लागी कि नहीं लागी, हाँ। आठ के 32। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं।
कतका बोल कितना सुंदर बोला थे। ओकर जैसे और पृथ्वी में नहीं है जो है मोर मार्गल क्या कर रहे थे, पकड़े रहे। मोर मार्गल क्या कर रहे थे, पकड़े रहे। 13:1 13:1 बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है। देखो कौन है सुनते हैं, बुद्धिमान पुत्र। ये बुद्धिमान है जो समझ आ गए भैया कि मैं कुछ करता तो मैं अपन मर्जी से चलता ना तो कुछ नहीं होए। लेकिन जो पिता कहते उसने जब मगर बात सुनता ना तब मोल कहा जाते बुद्धि और ज्ञान समझ आते। तो बुद्धिमान पुत्र क्या करते, पिता की सुनते। परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। लेकिन कब का ऐसे पुत्र है जे मतलब घुड़कवे फिर भी काने करे है ना। कद को लइका मतलब इशारा देवे तो मन के लिए कहा जाते। लेकिन कद को जब मतलब घुड़कवे फिर भी काने हुए सुना ही नहीं। घुड़की को भी काने करता है, सुना ही नहीं। 15:5 मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता देखिए है। क्या बोलते हैं, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। समझ में कि ऐसे लड़का हवा जे हमेशा ओकर बाप के का करते नाम के बदनाम में करते है ना। कब को लड़का है कि नहीं आसने झन कर बेटा तो क्या करी, तो क्या करी देखे दे फलाना के लड़का तो है का को कहना नहीं माना है एक दे देता मन भी कहानी करेला कहानी करे बरजनी बोलते कि नहीं बोला है। समझ में आते ए मैं तोला देखा जात हाथ देवेन कतका लड़का हम कैसे है क्या बोलते हैं ना। मूढ़ अपने पिता के शिक्षक क्या करते, अरे ओकर कान देना वो कहते रहते बस कचर कचर मोला ये करे वो करके कहत रहते। मूढ़ अपने पिता के शिक्षक क्या करते, अरे ओकर कान देना वो कहते रहते बस कचर कचर मोला ये करे वो करके कहत रहते। तिरस्कार करने का मतलब कैसे उसने कथे कि नहीं कहे रात दिन हो गए ये कर वो कर लगा है। खुद तो करत नहीं है हम क्या करा थे लड़का मनस ने भी आजकल बोला थे कि नहीं बोला थे। हाँ थोड़ा सी जो है वही तले तो चलिए तो समझ में मूर्ख लड़का कैसे करते हमेशा अपन पिता के शिक्षा क्या करते तिरस्कार करते। लेकिन जो डांट मानते ना जो क्या करते वो बाद में का बन जाते हो चतुर हो जाते। समझाए के लिए यीशु मसीह एक उदाहरण दे। एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। एक मनुष्य के 2 पुत्र थे तो एक ठक पुत्र लगत है चल तय आज मोर संग का करबे खेत में काम करबे। एक लड़का क्या बोलते चल एक लड़का क्या बोलते ठीक है मैं क्या करी है जहाँ ऐसे कहते मैं नहीं जाऊँ। तो यीशु मसीह पूछते ये दोनों पुत्र में कौन पिता की इच्छा पूरा करीस। कौन है क्यों ओला डांट पड़ी सोई कि नहीं पड़ी सोई है वो तो जहाँ कहीस लेकिन कहो टरक गए जहाँ कहीस लेकिन कहानी होस जे नहीं जावा कहीस तीन डांट मिलीस तो वो कहोगे चल दिस तो वो तो वही पिता की इच्छा क्या करीस इकरे पगली से 2 डांट थे वो बाद में का बन जाते चतुर बन जाते। 19:13 मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है।
पुत्र पिता के लिए हमेशा क्या ठहरते? विपत्ति। एकर मतलब का है ये लड़का है ना कुछ न कुछ ऐसे कांड करके आए कि हमेशा घर में का लेके आते बदनाम ला ही लेके आए। कोई कछु करेगी इस है नुकसान ही करके ऐसे लेकर आते देखे ना है कछु चीज देखिस तो कछु धर के ले आन थे या कछु देला मत छुबे का काकर घर बुले के रिश्ते तो वही लोग का करिस तोड़ दिस तो हमेशा नुकसान ही नुकसान। कौन है मूर्ख जे नहीं सुने पिता के कहना ला। हमन भी लड़का मला सिखा बेटा ऐसा मत कर ऐसे मत कर कथन के न कर लेकिन करी किसे तो ऐसे बेटा मन हमेशा विपत्ति ला का करते घर में लेके आते काकरो करा मूड कान ला फरवा के ही है ना कोई मेरे का है मूड कान ला फोड़ के ही तक ऐसे बेटा मन का है पिता के लिए कहा ठहरा थे। 27 वचन इकरे छे। हे मेरे पुत्र यदि तू भटकना चाहिए यदि तय भटकना चाहतस ना तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। मोर बात ला सुने के लिए क्या कर दे और कोई कुछ करे नहीं लगे मैं जो कहा था तेला क्या कर दे सुने ले क्या कर दे छोड़ दे ऑटोमेटिक तक कहा जाबे भटक जाबे। इगरे पाक मोर प्रिय हमला का बोले मालूम है रात और दिन यही वचन में क्या करते रहना हमला ध्यान लगा रहना है तब मैं भटका नहीं या जे दिन ले छोड़े तो वो दिन से मोर का हो गए भटकना शुरू। इसलिए जैसे आदम के पहला बेटा कैन दिल से अपन बाप के कहना का नहीं करे नहीं माने करे पाके पृथ्वी में भटकने वाला का ठहर गया वो काकरो नहीं सुना है ना परमेश्वर के नहीं सुना है ना ओकर दादा के भी नहीं सुना रही से समझ में इकरे पाके का करी सोला भगोड़ा है आज भी कितना लड़का मन है उसने किंद्रत रहे भगोड़ा की तरह का करत रहे और वही मन ला देखिया जे अपन दे दादा कहना माथे ना वो घर में रथे अजय कर दे दादा की इज्जत नहीं करा दे दादा कहना नहीं माना ना वो ये कुकुर कस का करत रहे फिर समझ में आते देवेन ला जे दे दादा कहना नहीं माना ना वो क्या करते कुकुर कस किंद्रत रहे जे अपन दे दादा कहना मानते ना वो चुपचाप घर में रहे मोर भलाई के धूप में मत निकल बेटा तो धूप में ही किन रही तो तय विपत्ति लत लेके आता ना बीमार पड़े तो कहाँ कौन लेके जाई है ना समझ में आते। इसलिए सावधान रहना भटकना है तो क्या करे बोला शिक्षा ला आसान है। 19 के 27 हो गए ना 23 के 26 ये बढ़ा जात है तेमन के है 23 के 26 हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रही। अब का बोला थे देख बेटा अब तय बड़े हो गए हस अब तक आओ गए हस बड़े हो गए मैं कैसे काम करा था तेला देख ले मैं कैसे काम करा था तेला क्या कर ले देख ले। पिछले रविवार मैं बात ला बोले हैं माँ बाप मन अपन अपन जिम्मेदारी में निभाओ क्योंकि बेटा बेटी मन क्या करा थे देखा थे आपके नमूना ला आपके क्या करा थे दही दादा मन उठ के प्रार्थना करा थे वचन पढ़ा थे तो लड़का मन भी क्या करा थे देखा थे क्योंकि यही बात ओकरो भी एक दिन में इस समय में ही माँ बाप मन असने करा थे माहौल भी क्या कर रही लगी असने क्यों ये पीढ़ी में असर करे अगर मैं नहीं करा तो मोर पीढ़ी भी क्या नहीं करे एक से बढ़ के काम करी जब मैं नहीं करा तो मोर से बढ़ के काम करी इकरे पाके बोलते तोर ध्यान मोर चाल चलन पर क्या कर क्या लिखे एक बार और पढ़ हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा हे मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि
तोर आँखी मेरे चाल चलन पर लगी रही। मोर चाल चलन के ऊपर रहती। इकरे पाक मालूम है आज कतना झक बेटी बेटा मन गाड़ी देवा का सीखते मालूम है, क्योंकि घर में का करते दई ददन भाड़ भसड़ा बकर थे, पति ला इज्जत नहीं देते तो लड़का मन कहाँ इज्जत दी, है ना। पत्नी है अगर पति ला इज्जत दीस तो अगर बेटी बेटा मन भी का करी इज्जत देख नहीं दी। लेकिन हमन भी अपने पूरा का करे न उजाड़ कर कौन बने मालूम है। इकरे पाके परमेश्वर दुखी होते, उजाड़ पड़े कौन बनाही, उजाड़ पड़े है कौन बनाही। तो मोर प्रिय हम तो रद्दा रखे के शुरू करथन, लेकिन मालूम है हमरे घर परिवार के रद्दा का कर देते, उखाड़ देते। समझ में आ गए, हम रद्दा रखा था लेकिन हमरे घर के मन का करा थे, उखाड़ देते। अब कैसे कब बनी बताओ तो, बना जाता ना उखड़ा जाता, बना जाता ना कब बनी, जब सहायता करिए था तो बनी। मैं रद्दा रखे हैं वही रद्दा में आप मन भी चलो, फिर धीरे धीरे रद्दा का होई बनते जी। लेकिन का करत हमन वो रद्दा रखा था तुहर उखाड़े में लगे हैं, वो का करे हैं। इसलिए हम इस बात में ध्यान दें। एकरे पास बोलते तो दृष्टि मोर चाल चलन पर का रहे लगी रहे। 24 के 21 हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र यहोवा और राजा दोनों का भय मानना। अब देख बड़े हो गए हैं तब बोलते कि जैसे मैं भी मोर परमेश्वर यहोवा के क्या कर था भय मान था। हमन के बीच में जो राजा ठहरा है ओकर भी भय मान था, ओकर भी आज्ञा का कर था मन। इकरे पाके लेकर भी का सिखाते, कहा सिखाते, जवान हो गए ना अब। जैसे मैं परमेश्वर भय मान था तय भी क्या कर वही परमेश्वर भय मान। और हमारा राजा जो हमारे कभी प्रधानमंत्री है ना, हमारे भारत के कौन है राजा है समय, होकर क्या करना होकर भी भय मानना है परमेश्वर के वचन में। हाँ 24 मिल गए ना, 24 21 हो गए। हाँ अब 27 के 11 पढ़े, 27 के 11। हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर। बुद्धिमान होकर मेरा मन का कर आनंदित कर। अब का कर सुन, अब पिता के अब का इच्छा है बेटा तय ऐसे काम कर जेकर मोर मन का हो जाए, खुश हो जाए। तो खुश कब होते मालूम है, समझाए के लिए एक उदाहरण बोलना चाह। हम तो सब किसान के बेटी बेटा है कि ना, है कि नहीं। अगर मैं नांगर जोता था, मैं क्या करा था नांगर जोता था और मोर बेटा खड़े खड़े मेड़ में बैठे बैठे देखा थे तो मैं खुश हुई। हाँ खुश हुई। हाँ का बनी खुश हूँ, का खुश नहीं हुआ दीदी। किसान के बेटे तो कुछ कर ही के अरे वो खुद बोला मुंह से, ले दादा बैठ जा, मैं क्या करा था जोता था। तब बाप ला थोड़ा खुश लागे नहीं लगे। उसी मुताबिक की बेटी है मातारी मन का करते माँ खाना बना थे। अगर एक दिन बोल दिस हे दही तय थोड़ा बैठ जाओ, मैं खाना बना था, मैं बर्तन धोआ था सब, तब दही कैसे लगी, खुश लगी कि नहीं खुश लगी है, खुश लगी ना। अगर नहीं करबो तो इकरे बात बोलते हैं अगर तो दही दे दे तो जीवन से दुखी हो गए ना तो जीवन भर कभी भी कहानी रह सकस, सुख से खुश नहीं रह सकस। इसलिए मोर प्रिय इकरे बात बोलते बुद्धिमान होकर का कर मोर मन ला का कर आनंदित, मोर मन ला आनंदित कर। अब समझाए के लिए मैं एक और बात बोला सुन, हम पास्टर के लोग लेकर आए, पास्टर के कारण लोग लेकर आए तो पास्टर के भी मन के तमन्ना करते जैसे मैं सेव ना मोर लेकर भी कारण करे। तब मोर बाप खुश हुई कि नहीं हुई, खुश हुई कि नहीं हुई कि बोले लागी तब निकलबो है। नहीं भैया समझदार आ जाए तो मोर पिता क्या करना है, खुश करना है। क्या करना है, खुश करना है। तब वो खुश है, तब वो दिन के वो अंदर के खुशी लगा मत पूछो, ठिकाना नहीं रहेगा खुशी के। जे दिन क्यों हल में अब हाथ में का करे है,
हल में हाथ रखे हा तब, जब हल में हाथ नहीं रखे चुपचाप बैठे बैठे क्या करा था, मेड़ बैठे बैठे क्या करा था, देखा था। पिता भी नहीं बोला थे, पिता भी कहानी करते नहीं बोला थे बेटा हाँ नांगल पकड़ करके नहीं बोला है। ये सेवा के भाव बोला था। एक सेवक कभी भी नहीं बोला अपन संतान ला कि तय भी सेवा कर, लेकिन इच्छा करा थे शेर के बेटा शेर, बिल्ली नहीं बनना है ना। समझ में आगिस? तो पिता ला क्या कर, आनंदित कर। और का लिखे, तब मैं अपने निंदा करने वालों को कुछ उत्तर दे हाँ तब पिता ला दिलहरी हुई, देख मैं मेहनत करे तेकर प्रतिफल मिलिस। या तो इसे बोले अरे ते लोग मला तो सिखात रहे, तोरे लोग लइका मन देख का रास्ता में बोली भी बोली, फिर उत्तर दी। हाँ जी, पास्टर के लइका मन फिर बोलबो हम बोल सकबो का, फिर अमूर के मूड का जी आने के लइका मला तो मार सेवा में निकलो, सेवा में निकलो का क्या करत रहे, लेकिन खुद के लइका कहानी करा दे। समझ में एक बात बोलते मोर मन आनंदित कर ताकि मोर सताने वाला का लिखे, लिखे उसने, तब मैं अपने निंदा करने तब मोर निंदा करने वाला मन क्या करी है उत्तर दे सकूंगा। दे सकूंगा। समझा कि कमर टूट जाते मोर प्रिय जब हमन के संतान है असने जब टेढ़ा चाल चलते थे बहुत ही पास्टर के लिए देखा असने बदमाशी करे कैसे लागते है ना। समझ में आते देवेन कोई जय मसीह तक हाथ लल नहीं मिला कब लागते हमारा शर्म लाग, ये नहीं सिखा हुई करके कोई मन का सोचते ये नहीं सिखा हुई। समझ में चलो लास्ट, अब ये लड़का के अब शादी होगी 31 अध्याय 2 और 3। अब लड़का के क्या कर देना, शादी कर देना। हाँ, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरे निज पुत्र। लास्ट में कहा बोला, कल बेला बोलिस का हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र कहा से ना। अब ये देख खास बोलते हे मेरे निज पुत्र, मतलब तोर सिवा और मोर कोई नहीं है। मतलब बुढ़ापे के तय मोर कोनस, तय मोर बुढ़ापे कोनस सहारा सीखे पाक तय मोर निज पुत्रस। हाँ, हे मेरे मन्नतों के पुत्र, हे मोर मन्नतों के पुत्र, तोर विषय में का मन्नत नहीं माने, तोर विषय में का नहीं सोचे। हाँ, अपना बल स्त्रियों को ना देना। और का बोलते जब तोर शादीशुदा हो जाही ना तब तोर का मत हो बे, कुकरेज बांटा मत हो जावे। हाँ, ना अपना जीवन उनके वश में कर देना, हाँ, जो राजाओं का पौरुष खा जाती है। और पूरा बल लगा करते थे, स्त्री खा देते। आज कब का देखा था क्यों देखा था, देखता क्यों देखा था कैसे दीदी दही दादा मन के कोई इज्जत नहीं है। डौकी जसने कहीस तसने, डौकी जसने कहीस तसने पूरा ताकत ला कौन खा दिस। इकरे पाकर लास्ट वार्निंग देते, लास्ट तक बचपन से लेकर कहाँ तक, शादी तक। तय मोर मन्नतों के पुत्र, तय मोर बुढ़ापे के कोनस सहारा। आज कतना झक बेटा मन जब शादी हो जाते मालूम है कर दई दादा मन के कोई इज्जत नहीं करते, लात के ऊपर लात मारते कि नहीं मारते हैं। हाँ, अविश्वासी मन तो छोड़ दो बात, विश्वासी मन के बिहार असने बचपन से लेकर जवानी तक दही या दादा मन मस्त रान कूट के जसने तसने काय करिस खवैस। सास सोचते बहू आगे कम से मोर रंधई कूटे कहा हो जाही, कहा हो जाही। क्यों विक्रे पाक बोलते मैं बहू नहीं बेटी लेके आए, क्या बोलते, क्योंकि बेटी हम और मन के बात लगा कर थे जानते है कि नहीं। बेटी है तो खाना बनाते कि नहीं बनाए, चल नहीं बनाते मोर माँ तो मैं बना लेते बोलते कि नहीं बोले। लेकिन आज बहू मन उसमें नहीं सोचे, बहू है इकरे पास कभी बेटी नहीं बन पाते, बहू कभी भी कहानी का बन पाते, बेटी नहीं बन पाते। एक जग बहू और बेटी बनिस बाइबल में देखता नहीं।
है ना? कौन है वो? हैं? है ना? एक जग बेटी मेरी। हम तो वचन तक पढ़ता जाना था पूरा ज्ञान, लेकिन फिर भी हम कहानी करें वो होकर लिए इसे हमारे लिए न है। तो भैया उसने सोचता थे बाइबलों भी कर लिए न है, तो लिए भी न है। तो समझ में आ गई। इसलिए लास्ट अपन बेटा से एक ठुमक करते हैं, मोर नीच पुत्र है, तोर सिवाय मोर कोई है नहीं है। इसलिए बोलते तैं अपन ताकत और बल कामत खो, स्त्री के लिए मत खो। समझ लो प्रिय, आज यही एक पिता उम्मीद रखते हैं। ऐसे उम्मीद तो समझ में आगे मोर प्रिय। तो परमेश्वर हमारे चाहत का है नौकर कौन है? पुत्र। नौकर कौन है? पुत्र। तो पुत्र तो का है ओकर आगे में क्या करना है? मानना है। तो अपन पुत्र मला कुछ बात बोले है, आप पढ़ेगा मोर साथ में। लूका 9 के 35 पढ़िए। लूका 9 के 35। यीशु मसीह के विषय में स्वर्ग से का आवाज साफ जना था, वह यह मेरा कौन है? हाँ, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ? लिखे उसने ना, पढ़े। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, बादल में से एक था शब्द निकलिस, यह मेरा प्रिय पुत्र, ये मोर प्रिय पुत्र है और यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, हाँ? इसकी सुनो। इसकी क्या करो? सुनो। ये यीशु मसीह के विषय में है। मैं कर सकता हूँ बोले बत्तन में कहा प्रसन्न है करके लिखे ना, तेकर सेवकाई के समय में एक आवाज़ है। यीशु मसीह के काकर सेवकाई के समय के आवाज़ है। पहली बचपन के ओकर आवाज़ एक बार और आ रही से, ये मोर कौन है? प्रिय पुत्र है जेकर से मैं अत्यंत कहाँ प्रसन्न है। तो मोर प्रिय यीशु ये पृथ्वी में रहते समय कबो भी अपन इच्छा नहीं चाहिए, हर बात में पिता की इच्छा का करिस, हमेशा होकर सुनत रही कि नहीं सुनत रही से। तो हमन के बीच कहा रहा चाहते कि मैं वो पिता के का करते रहा, हमेशा सुनत रहा और ओकर इच्छा मोर जीवन में पूरा करना है ना। अगर एक बेटा अगर पूछिस हे बाप तब का चाहतस मैं का करा, तो बताही कि नहीं बताही? अगर मोर बाप चाहते कि मोर बेटी डॉक्टर बनाए तो बोले कि नहीं बोले? तो डॉक्टर बन जाओ मैं चाहता, बोले कि नहीं बोले? तो खुश होबो कि नहीं हो? जो कहिस तसने मन करबो तो खुश होई कि नहीं होई? मोर भी भला होई। हाँ, लेकिन पुत्र दुख उठाए लाते, पुत्र क्या करे लागी? जैसे यीशु मसीह दुख उठाइस कि नहीं उठाइस? दुख उठाइस। तो पुत्र ला कहते थे, फिर अधिकार भी देते, पुत्र भी कहते थे अधिकार भी देते कि नहीं देवे? अधिकार भी दिस। का अधिकार दिस? यूहन्ना 5 के 21 पढ़े जल्दी जल्दी। का अधिकार दे? यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 21। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। जिला चाहिए तेरा क्या कर ही जिलाता है। परमेश्वर ला छोड़ के कोई भी जीवन दे नहीं सके, है ना। पिता ला छोड़ के कोई जीवन दे सका थे का है? लेकिन परमेश्वर पुत्र ला का दिस अधिकार दिस कि जेला चाहत तेला का कर सकत हस, तै भी जिला सकत हस। तेईस वचन भी कृच 5 के 23 और 25 कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जैसे लोग पिता के आदर करते हैं वैसे पुत्र के भी क्या करे? आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करे वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। जब पुत्र के नहीं करे तो पिता के भी आदर। एकाकार विषय में प्रभु यीशु मसीह के विषय में, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह की
आदर नहीं करता तो परमेश्वर पिता के भी का नहीं करता, आदर नहीं करता हूँ। 25 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ, तुम्हें सच सच कहा था, वह समय आता है वह समय आता है और अब है अब है, आथे कहा थे घलोक और अभी भी हवा है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जे पाप और अपराध में मर चुके हैं वो पुत्र के शब्द ला सुन के कहो ही अभी भी जिंदा होते। हमन भी अपना पाप और अपराध में मर गए कि नहीं मर गए, लेकिन जे दिन यीशु की आवाज़ ला सुने वो दिन मोला का मिल गई, जीवन मिल गई। का मिल गया वो दिन? जीवन मिल गई। क्योंकि जेकर पास पुत्र है ओकर पास का भी है, का है? जेकर पास पुत्र है ओकर पास का भी है, जीवन है। 2 वचन पढ़ के प्रार्थना करें। पहला यूहन्ना 5:12 और दूसरा यूहन्ना 1:9। जल्दी जल्दी बहुत वचन निकल पाके बोले हैं। 5:12 जिसके पास पुत्र है जेकर पास पुत्र है उसके पास जीवन है, ओकर पास का भी है, जीवन भी और है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ओकर पास का भी नहीं है, जीवन भी नहीं है। दूसरा यूहन्ना 9। एक मिनट। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, जो शिक्षा मसीह यीशु के शिक्षा में बने नहीं रहा है उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी और पुत्र भी। समझ में आई? जे शिक्षा में बने हैं ना ओकर पास कौन भी है? पिता भी है और पुत्र भी है। जे शिक्षा में स्थिर नहीं है, नहीं माना है, ओकर पास पिता भी नहीं है ना पुत्र भी नहीं है। तो मोर प्रिय आपके पास कौन है? पिता है, पुत्र है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह भी है, दोनों हैं आत्मिक तौर पर। पिता भी और कौन है? अगर आपके पास है तो आपके पास जीवन है, और आपके पास ये दोनों नहीं है तो आपके पास का नहीं है, जीवन भी नहीं है। तो समझ में आ गई? तो हमेशा हमारा भी कहा चाहते, क्योंकि पुत्र हमेशा पिता के पास रहते। क्या करते? पुत्र हमेशा काकर पास रहते? पुत्र पिता के पास रहते। और हमेशा देखिया राजा के हमेशा ओकर बेटा ओकर दाहिने हाथ के पास में ही कुर्सी में बैठते। राजा के बेटा कहाँ में बैठे थे? एकरे बाकी प्रकाशित वाक्य में लिखे ना, जो जय पाए मैं और अपन पिता के शासन के सामने क्या करिए बैठाऊँ के बोले कि नहीं बोले? जिसे मैं भी जय पाके क्या करे हैं? पिता के दाहिने ओर बैठे हैं। तो मोर प्रिय कितना बड़े सौभाग्य के हमन अपन पुत्र ठहरे। हमन ऐसे कोई काम करे नहीं है कि हमन ओकर पुत्र ठहरते का है। वो खुद हमन का बनैस? पुत्र बनैस। तो पुत्र बनैस तो पहचान भी दिस। का दिस? पहचान का दिस? अपन आत्मा ला भी दिस और अपन पवित्र वचन ला भी दिस। यही में बने रहे तो का होबे? तो मोर पुत्र भी ठहर गए। आइए अपन आँख ला बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया कि मैं ओकर पुत्र। कितना बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर के पुत्र हमन बने के सौभाग्य मिले। हालेलुया हालेलुया। कितना बड़े सौभाग्य की कृपा के हमन गीत में भी गान, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया। ओकर आगमन की खुशी है कि वो हमारा लेगे के लिए आते। सोच के देखा, जब बेटा कोई मेरे गिर के हपट के गिर जाते तो दौड़त दौड़त पिता जाकर उठाते। वही परमेश्वर पिता हमन अपन पुत्र ला लेगे के लिए आते। एक आवाज सुनबो, हे मेरे पुत्रों लौट आओ। वो आवाज कितना मधुर हुई। वही आवाज मोर प्रिय हमन सुना पाओ। लौट आओ कही, ये पृथ्वी के जीवन हमार समाप्त।
वो आवाज कौन सुने? हे मोर पुत्र लौट आओ कहीं। मोर प्रिय का ओकर आवाज लगर हम सुनत हम तो ये भी आवाज हमें सुनो। इके पास बोलते मोर आवाज ला कबू भी अनसुने मत कर, मोर शिक्षा ला कबू भी मत छोड़। मोर प्रिय आज भी ये पृथ्वी तड़पत है, आज भी तड़पत है। क्यों? एमा पाप के ऊपर पाप हुआ जात है। परमेश्वर के पुत्र के प्रकट हो के बाट ये पृथ्वी जो है कि कब मोला शांति मिले, कब मोला शांति मिले। क्योंकि ये पृथ्वी ला लोग मनुष्य नाश करे मत तुले। ये पृथ्वी ला कौन बचाही? ये पृथ्वी ला कौन बचाही? परमेश्वर के पुत्र ही जो सारी सृष्टि ला बचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मोर प्रिय हमर यीशु मसीह ने धरती में देखथन कभू भी गंदगी भी नहीं फैलाइस, कभू भी प्रदूषण ये पृथ्वी में रह के नहीं फैलाइस। 5000 व्यक्ति मला रोटी खिलाइस तो सबके टुकड़ा मला भी बिनवाइस, ऐसे नहीं छोड़वा दिस, सबके टुकड़ा मला बिनवाइस। गंदगी नहीं फैलाइस। हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो चाहते है पृथ्वी ला भी पवित्र बनाए रखे। हाले लेकिन हमन ओकर संतान जगह जगह में गंदगी फैलात रहथन, खाथन उस जगह छोड़ देथन। इसलिए मोर प्रिय आज हमार सरकार जगह जगह में डस्टबिन रखे, ओकर इस्तेमाल करो। अन्य जाति की तरह न बनो जो पृथ्वी ला नाश करे मत तुले। आप सही काम नहीं करे तो आने कब करें? एक से मालूम चलते पुत्र हमेशा आज्ञाकारी रहते। इसलिए सावधान हो जाएं। हम परम प्रधान के पुत्र हैं। हमन के गरिमा ला नीचे मत करी। लोगन बोले ये विश्वासी है, हमन के जैसे नहीं चले। मोर प्रिय आपने आपके जीवन के द्वारा लोग मन गवाही दी, आप ऐसे काम तो करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमन के सहायता करे ताकि हमन ओकर इच्छा में चल सके। मिल के प्रार्थना करी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम तुला धन्यवाद करत हन प्रभु। आज तोर वचन के द्वारा हम जमुन से बात करे से कर धन्यवाद। ते हमारा पुत्र बनास प्रभु, पुत्र के स्वभाव में हम चल सके। हम ऐसे कोई काम मत कर सके जेकर द्वारा तोर नाम के बदनाम होए प्रभु, परंतु ऐसे काम करे जेकर द्वारा तोर नाम के महिमा हो सके और तोर नाम के बड़ाई हो सके। प्रभु जी धन्यवाद थन। हम ऐसा हमन आज्ञाकारी बने बार हमन के सहायता और मदद कर। सब महिमा जलाल हम तोर नाम देथन पिता। जो वचन आज जो सुना थे और सुनने वाला है सबों के लिए वचन आशीष कारण बन सके। आदर और महिमा जे तोर नाम देथन पिताजी। धन्यवाद के साथ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते। आमीन। प्रभु आप मन के संग में हो। सबको जय मसीह।